नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विज्ञान भैरव तंत्र, वहाँ से लिया गया है, जो कि एक महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शिवजी ने माता पार्वती के कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया है और सांस लेने की विधि से लेकर के और बहुत सी अलग अलग शरीर पर होने वाली क्रियाओं का वर्णन किया है। उन प्रश्नों के उत्तर में से एक है इसमें विधि, जिसे कहते हैं विधि की तृतीया, तीसरे नंबर की विधि, जो कि इस वीडियो के अंदर हम आपसे उसको समझने का प्रयास करेंगे। यह बहुत ही सरल विधि है। कुल 112 विधियां इस ग्रंथ के अंदर भगवान शंकर ने बताई हैं और शिव के द्वारा बताई गई विधि में से अब तक कोई नई विधि जोड़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये विधियां सभी सबसे प्राचीन हैं, लेकिन इनसे आधुनिक विधि कोई अन्य है भी नहीं। जितने भी महान तपस्वी हुए हैं, उन लोगों ने इन्हीं विधियों में से कोई एक एक विधि लेकर के अपने जीवन का उद्धार किया है। आपको बता दें कि पूरी 112 विधियां, ये कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो कि किसी धर्म से संबंधित हो। ये शरीर की क्रिया ज्ञान से संबंधित है। यह शरीर से संबंधित है, मानव शरीर को निरोग रखने के लिए। इनका धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से विज्ञान है, एक गहरा और प्रयोग द्वारा सिद्ध किया हुआ विज्ञान। तंत्र कहता है उस अवस्था का नाम भैरव है जब मन नहीं रहता, शरीर अमन हो जाता है। क्योंकि जब तक मन है, मनुष्य अपने स्वयं का अपना अलग संसार बनाकर रहता है। ये 112 विधियों में से कोई भी एक विधि जो आपको पसंद आए उसे चुन लेना चाहिए। एक मनुष्य के लिए एक विधि बहुत है। विश्वास करके पूरा वीडियो सुनिए। धीरे धीरे हम अधिकतर जो विधि जो हमारे स्वयं के समझ में आती है, उसके ऊपर आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे। और विश्वास कीजिए, विज्ञान भैरव तंत्र पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इसकी महत्ता को स्वीकार करती है। हम इस वीडियो में एक बहुत ही आसान विधि को समझेंगे। इस विधि को किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। जब आप एक सोते हुए बच्चे को देखेंगे, उसके श्वास लेने के तरीके को आप ध्यान से देखो। उस सोते हुए बच्चे की श्वास भीतर जाती है, पेट ऊपर की ओर उठता है, उसकी छाती अंदर आती हुई श्वास को अप्रभावित रहती है। उसकी छाती से श्वास का कुछ लेना देना नहीं होता है, उसके पेट में ही श्वास जाती है। श्वास अंदर आने और बाहर निकलकर जाने से केवल बच्चे का पेट ही ऊपर नीचे होता रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे अपने केंद्र पर होते हैं, इसलिए बच्चे सुखी होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, बच्चों की ऊर्जा का स्तर बड़ा ही ऊंचा होता है। बच्चे हमेशा चुस्त रहते हैं, कभी थकते नहीं हैं। वे सदा वर्तमान में जीते हैं। उनको न तो अतीत से कोई मतलब होता है, न ही भविष्य से वे कोई लालच रखते हैं। तो बच्चा जो सांस लेता है, वो शरीर सांस ले रहा है। शरीर के सांस लेने का तरीका शरीर प्राकृतिक रूप से जानता है कि सांस पेट के अंदर जानी चाहिए। वही एक बच्चा सांस लेता है। कभी हम सभी बच्चे थे और पेट को ऊपर फुलाकर सांस लेते थे। हमारे द्वारा ली गई सांस हमारे केंद्र तक जाती थी, जो हमारी नाभि होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी सांसें उथली होती गई, यानी पेट से ऊपर ही सांस खत्म होती गई। और बहुत से लोगों की श्वास पेट तक नहीं जाती है, आज भी नहीं जाती है। और शरीर का केंद्र जो कि नाभि है, उसको छूकर बाहर नहीं आती है। अगर आप भी उनमें से हैं तो आपको ध्यान देने वाली बात है। हमारी सांसें केवल सीने को छूकर बाहर आ जाती है। पेट तक सांस पहुंचने पर मनुष्य अधिकतम सांस लेता है। अब आप इसका विज्ञान देखिए। ये शंकर भगवान ने कई कई हजार साल पहले बताया है। विज्ञान आज समझ में आ रहा है। मैं दोबारा बोलता हूँ, पेट तक सांस लेने पर मनुष्य अधिकतम सांस लेता है और सीने पर सांस लेने से मनुष्य अल्पतम यानी सबसे कम सांस लेता है। और कम सांस लेने से जीवन स्वयं ही जीवन विहीन होगा। इसका अन्य कोई लाभ है भी नहीं।
इसलिए जीवन को सक्रिय रखना है, नाभि को सक्रिय रखना है, तो हमको, आपको, सभी को, जो लोग पेट से सांस नहीं लेते हैं उनको पेट से सांस लेना चाहिए। विज्ञान भैरव तंत्र में जो विधि नंबर 3 बताई गई है, ये वही विधि है जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसी पर हम बात कर रहे हैं। इस विधि को बताते हुए शिव कहते हैं, जब कभी अंतः श्वास और बहिः श्वास एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, उस क्षण में ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। ऐसा वे माता पार्वती को कह रहे हैं। इस विधि को जब उन्होंने माता पार्वती को समझाया तो परस्पर विरोधात्मक शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने मानव शरीर का जो केंद्र है, जो नाभि है, उसको ऊर्जा रहित और जो ऊर्जा पूरित दोनों कहा है। ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित क्यों कहा है? दो विरोध रखने वाले, अर्थ में विरोध अर्थ रखने वाले दो शब्दों का प्रयोग एक ही स्थान, जो कि स्वयं केंद्र है शरीर का, उसको, जिसको सांस को छूना है, उसको ऊर्जा रहित भी कहा, ऊर्जा पूरित भी कहा। उसका कारण क्या है, थोड़े से में जानते हैं। ऊर्जा रहित इसलिए कहा है क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी नाभि को ऊर्जा नहीं दे सकते। हमारे शरीर की और हमारे मन की ऊर्जा हमारे नाभि में नहीं है। न तो नाभि के अंदर हमारे शरीर की ऊर्जा है, न हमारे मन की ऊर्जा है। फिर नाभि में कहाँ से ऊर्जा आएगी? लेकिन वह ऊर्जा पूरित इसलिए कहा क्योंकि नाभि में ऊर्जा का स्रोत मौजूद है। पूरी की पूरी ऊर्जा नाभि में है। जब नाभि के अंदर शरीर भी ऊर्जा नहीं दे सकता, मन भी ऊर्जा नहीं दे सकता, और वह सोर्स भी है, तो वह सोर्स भरेगा कैसे? वह सोर्स एक ही अवस्था में भरेगा, हम सांसें इतनी गहरी लें कि वह नाभि को छू करके बाहर आए, उससे वह सोर्स भरेगा जिसमें से ईंधन निकाला जा सकेगा। अब आप विज्ञान यहाँ का समझ रहे होंगे। यदि हम एक बच्चे की तरह सांस लेने का प्रयास करते हैं तो कुछ दिनों में हमारी श्वसन क्रिया में अंदर खींची हुई सांस पेट में जाकर उसको ऊपर या बाहर फुलाकर, हम लेटे हुए हैं तो पेट ऊपर की तरफ फूलेगा, हम बैठे या खड़े हैं तो पेट बाहर की तरफ फूलेगा, फुलाकर हमारे शरीर के केंद्र यानी हमारी नाभि को छूकर बाहर आएगी। नाभि जो कि ऊर्जा पूरित स्थान है, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत है, वह सक्रिय होगा, वहाँ ऊर्जा भरेगी और हमारा शरीर जैसे आकार का वास्तविक में होना चाहिए उस आकार में अपने आप आने लगेगा। यानी हमारा शरीर जो कि एक आकार लेकर के आया है, हमारे गलत आचरण से वह आकार, जिसमें खान पान भी है, शारीरिक श्रम की कमी वह भी है, लेकिन सांसें पेट तक नहीं जाना ये भी एक है। इसके लिए ना तो पैसे खर्च होते हैं, न ही कोई और कार्य करना पड़ता है। जब हम जानते हैं कि सांस तो लेनी ही है, तो फिर गहरी सांस बिल्कुल पेट के अंदर जाए, इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। यह एक सरल विधि है, इसको कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है और यह करना ही है। जो लोग करते हैं वे तो कर ही रहे हैं। उनका जीवन आप देखें तो पाएंगे कि उन लोगों से जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनसे वे लोग ज़्यादा ऊर्जात्मक हैं, उनके पास ज़्यादा ऊर्जा है, सफल है, सकारात्मक सोच वाले हैं। शरीर में एक बार इसका नियम बनने के बाद यह क्रिया अपने आप स्वतः होती रहेगी। कुछ दिन, 3 से 5 दिन या 7 दिन आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि पेट तक सांस जाए। उसके बाद सांस जो है अपने आप पेट तक जाएगी। आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पेट तक इसको लेकर के जाएगा। नाक से पेट तक सांस स्वतः जाएगी। आप इसका 3 दिन या 5 दिन तक आपको, या हद से हद 7 दिन तक ऐसे लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको इसके पीछे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और आप स्वयं देखेंगे कि आपकी दिनचर्या के अंदर एक नया सहारा, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग और एक नया सक्रियता जुड़ गई है, जिसके लिए हो सकता है आप मल्टीविटामिन खाते हों, जिसके लिए हो सकता है कि आप मोटिवेशनल कोट्स डेली याद करते हों। उनकी आवश्यकता अपनी जगह है, मैं उसको मना नहीं करता हूँ, लेकिन इस विधि के लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं और सांस तो आपको लेनी ही है, तो सरल तरीके से क्यों ना ली जाए। इस विषय को हम विज्ञान भैरव तंत्र से निकाल के लाए हैं। उसके अंदर और भी विधियां हैं,
उसको भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ करके हिंदी में अनुवाद करके आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे उनको भी बनाएंगे। आप लोगों से प्रार्थना है कि जो हम प्रयास करते हैं आप तक उत्तम विचार पहुंचाने का, कृपया आप इस चैनल को, इसके अंदर कही गई बातों को अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार के लोगों से बात कीजिए और जिन्हें आप अपना सकते हैं अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप लोग इतने व्यस्त रहने वाले लोग हैं, अपने बहुमूल्य समय में से जो आप मेरे को समय निकालते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए, मैं उसका आभारी हूँ और आपको बार बार उसका धन्यवाद देता हूँ।